हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि शुरू कर रहे हैं और बच्चों इसका नामकरण हमने करा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लें और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। आज हम बात करेंगे बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन को साथ साथ बनाने की विधि बात करेंगे और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो ये चैप्टर है उसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चों। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, एल्डिहाइड कीटोन साथ साथ चलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिर, क्योंकि कुछ अभिक्रिया दोनों साथ साथ देती हैं, एल्डिहाइड भी कीटोन भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल का पहचान क्या है बच्चों, जैसे आपका CH3 है यहाँ पे और आपका CH2 है बच्चों और ये आपका OH है। इसका नाम कोई बता सकता है तो इसमें बच्चों प्राथमिक एल्कोहल इसे बोलेंगे और 2 कार्बन है तो मेथ एथ एथिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। अब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो कोई ऑक्सीकारक हमारे पास होना चाहिए। जैसे आपके पास ऑक्सीकारक है पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7। इसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या वहां से हाइड्रोजन निकल जाए। तो यहां पर बच्चों हाइड्रोजन निकलता है, जैसे यहां पे जो आपका एल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड में बदलता है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड ही बनेगा, दूसरा कुछ तो बन नहीं सकता। तो एल्डिहाइड कैसे हो सकता है, एल्डिहाइड का पहचान है CHO होना चाहिए, तो ये C तो बिक गया, इसके साथ CH3 रहेगा। बाकी अब यहाँ पे कुछ ऑक्सीकरण हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, क्योंकि यहाँ से H2 जो है वो बेचारा यहाँ से जा चुका है। जब H2 जा चुका है, हाइड्रोजन निकल चुका है और हाइड्रोजन निकलने से बच्चों आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। क्यों ऑक्सीकरण हो गई, क्योंकि ये फॉर्मेट ही है, या तो हाइड्रोजन निकले या धन विद्युतीय तत्व निकले, उसके जगह ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े बच्चों, वो आपका कहलाता है क्या, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई संपन्न। ऐसे मान लीजिए जब हम बात करते हैं कि बच्चों आपका है, मान लीजिए CH3, ठीक है, CH2 और CH2OH। अब अम्लीय माध्यम में ये जो प्राथमिक एल्कोहल है, अब इस बार यहां से हाइड्रोजन निकलेगा जिसे हम बोलेंगे बच्चों ये पहला जो कार्बन है। तो यहां पर कौन सा यौगिक बनेगा, CH3 CH2 CHO। किसके उपस्थिति में अब क्रिया हो रही है, K2Cr2O7। अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में H2SO4 ले लो और ऑक्सीकरण की अब क्रिया हो रही है बच्चों। ऑक्सीकरण में हमेशा या तो ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, उसके जगह धन विद्युतीय तत्व निकल जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, वो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब भी हम एल्कोहल का जो प्राथमिक एल्कोहल होता है उसका यदि ऑक्सीकरण हो गया बच्चों तो आपका क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। और जब द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का पहचान क्या है, जैसे बच्चों 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, ये आपका CH3 है, CH3 है, इस कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, और यहां पर आपका एल्कोहल ही है, क्या है, एल्कोहल ही है। इसमें जो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो हाइड्रोजन यदि निकल जाएगा H और H यहां से, तो कीटोन बनाएगा। कीटोन का फॉर्मेट है कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हो और 2 एल्किल ग्रुप इसके साथ जुड़े रहेंगे, तभी वो कीटोन कहलाएगा। यहां पर जो मैं यौगिक दिया हूं बच्चों इसका नाम है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। बच्चों ये आपका एल्कोहल है, हाँ बस द्वितीयक एल्कोहल है, एल्कोहल से हमें मिल गया है क्या, एसीटोन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ दे कि प्राथमिक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनाता है, तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, और जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों तो वो आपका कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, कीटोन बनाएगा। किसके उपस्थिति में क्रिया हो रही है, K2Cr2O7। अम्लीय माध्यम मतलब H2SO4। अम्लीय माध्यम में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई बच्चों। ये था आपका एल्कोहल। एल्कोहल किस में बदल चुका है, कीटोन में बदल चुका है। इसका नाम यदि आप दोगे बच्चों तो मेथ एथ प्रोप, प्रोप या प्रोपेन टू ऑल कह सकते हो ना, 3 कार्बन है तो प्रोपेन
2 नंबर पे OH2 ऑल या मेथ एथ प्रोपेनॉल ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी है तो प्रोपेन 2 ऑल, इसका बच्चों मेथ एथ प्रो तो प्रोपेन 2 ओन या प्रोपेनोन 2 ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोपेन 2 ओन कर दो, 2 नंबर पे आपका वो जुड़ा है तो प्रोपेन 2 ओन हो गया। तो जब हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों तो हमारा एल्डिहाइड बनता है, वहीं पे जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन बनता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक एक अभिक्रिया इसलिए समझा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसके जगह आप दूसरा भी यौगिक ले सकते हो, केवल एक ही यौगिक से संतुष्ट मत होना, 1-2 यौगिक जरूर पढ़ो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे जोड़ दूं C2H5 और ये आपका CHOH है, ठीक है। OH है तो ये आपका एल्कोहल है, इसका नाम कोई बताएगा, बोलो सर 1, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये बच्चों ब्यूटेन 2 ऑल कर दो बस, ठीक है, या 2 ब्यूटेनॉल कर दो, जो भी आपको है ना, ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल। अब इसका ऑक्सीकरण करा दो। ऑक्सीकरण का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन जुड़े ही जुड़े, हाइड्रोजन भी निकल सकता है ना बाबू। हाँ सर ठीक है, आपकी बात तो सही है। यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों आपका कार्बन है, ऑक्सीजन दोनों, ऑक्सीजन नहीं हटा है, हाइड्रोजन हट गया तो ये द्विबंध से ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ भी तो आपका ऑक्सीकरण हुआ है। बस उत्प्रेरक आपको पता नहीं चाहिए, उत्प्रेरक आप है ना गलत नहीं करो, K2Cr2O7 K2Cr2O7 ये आपका बच्चों उत्प्रेरक है ना। अम्लीय माध्यम में हो रहा है तो कोई अम्ल तो लेना ही पड़ेगा, H2SO4 या HCl, अम्लीय माध्यम में ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो जो तृतीयक एल्कोहल होगा बच्चों वो भी कठिन परिस्थिति में कीटोन दे देता है, लेकिन उस पे कार्बन की संख्या कम हो जाती है। लेकिन जो प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल हैं इनमें कार्बन की संख्या कम नहीं होती, इसमें जितने कार्बन है उतने ही कार्बन के हमें यौगिक मिल जाते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि जो आपका प्राथमिक एल्कोहल होता है ना, प्राथमिक एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब होता है बच्चों CH3 CH2OH, जैसे इसको कहा। अब इसमें जब ऑक्सीकरण हुआ तो आपका हो गया बच्चों CH3 CHO, ठीक, ये आपने देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि जितनी कार्बन थी उतने ही कार्बन मिल गए। तो जब प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन की संख्या कम नहीं होती है। और ऐसे ही एमपी बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि किस एल्कोहल का ऑक्सीकरण होने से कम कार्बन का कीटोन मिलता है। तो जो तृतीयक एल्कोहल होता है बच्चों, तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो जो कम कार्बन का जो है वो आपका क्या बन जाता है, कीटोन प्राप्त होता है, मतलब एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है। अब आपको लगेगा कि सर अभिक्रिया ही करा दो तो कम से कम याद रहेगा, नहीं तो सब भूल जाता है। वैसे भी जो नहीं पढ़ते हैं उनको तो ऐसे भी जो लिखते नहीं है, इसलिए तो कहता हूँ कि नोट्स वोट्स होना चाहिए भैया। तृतीयक एल्कोहल का क्या पहचान है भाई, C के साथ OH रहेगा, इसके साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा रहे, CH3, ठीक है, CH3 और ये आपका CH3, ये आपके पास तृतीयक एल्कोहल है। अब तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है, जितना चाहो ऑक्सीजन ले सकते हो, जरूरत नहीं है हमें तो ऑक्सीकरण में, बस ये बता दो कि यहाँ पे हमने कहा कि ऑक्सीजन लिख दिया है, ऑक्सीकरण हुआ है, एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है, मतलब यहाँ पे कीटोन प्राप्त होता है। ये आपका बच्चों ये कीटोन मिलता है। बाकी कहाँ जाएगा, तो इसके साथ जो कार्बन है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, और जो हाइड्रोजन अभी प्राथमिक द्वितीयक में निकल रहे थे तो इसमें भी हाइड्रोजन निकलता, तो हाइड्रोजन कहाँ जाता होगा सर, अरे भैया वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, जैसे H कितने H हो गए, यहाँ पे H और 3 H 4 H, तो 2 का गुणा कर दो 2H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बस अम्लीय माध्यम में क्रिया हो रही है, जैसे आप HNO3 ले लो, ये भी तो अम्ल है, ठीक है। तो ये होता है जब हम तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है बच्चों, तो एक कार्बन कम का हमें कीटोन प्राप्त होता है, ठीक। चलिए, तो ऑक्सीकरण की क्रिया कंप्लीट हुई, भले ही 10 मिनट लग गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब आपसे ये याद हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। हम चाहे 2 अभिक्रिया समझाएं, लेकिन भाई धीरे धीरे करके अभिक्रिया समझाएंगे ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े और धीरे धीरे करके आपको याद हो जाए। ये सारा नोट्स है बच्चों कि जब एल्कोहल की वाष्प को तप्त कार्बन पर 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होकर के एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देता है। बिल्कुल यही अभिक्रिया मैंने कराया था, कहाँ,
एल्कोहल के पाठ में, यानी इसके पहले चैप्टर में, कि एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता है तो एल्कोहल से विहाइड्रोजनीकरण मतलब सीधा सीधा हाइड्रोजन निकल जाए। ठीक है बच्चों, H2 निकलता, वहां तो H अभी जो पिछला अभिक्रिया था उसमें H2 निकल करके H2O बनाता था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। विहाइड्रोजनीकरण मतलब बच्चों, विहाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन निकले, ये कब होता है? जब कॉपर के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। कोई भी बच्चा इसे आसानी से बना सकता है, कुछ है नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं है, अभिक्रिया सेम है। मैंने कहा CH3 CH2OH, इसका नाम क्या है सर? तो इसका नाम है मेथ, तो एथिल एल्कोहल, किसके उपस्थिति में? कॉपर, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। H2 निकलेगा तो क्या बचेगा? CH3CHO, और H2 क्या हो गया? बाहर हो गया। H2 क्या हो गया? बाहर हो गया। अब कितना सिंपल है, अब आपने एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में भी पढ़ा कि विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। द्वितीयक एल्कोहल लेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल का पहचान ही है आपका, एल्कोहल से ही चल रहा है अभी, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, अब यहां पे विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण में CHOH, ये पहचान ही है आपका। ठीक है, किसके उपस्थिति में बच्चों? कॉपर, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो बच्चा यहां से आपका H और H H2 के रूप में बाहर हो जाएगा, तो क्या बनाएगा? यही तो है कीटोन, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम बच्चों? एसीटोन। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये एसीटोन है। अब कहोगे सर नाम वाम लिख दिया करो बच्चों, इसीलिए क्रम से लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। पिछले लेक्चर में पूरा नाम करा दिया जो आपके काम का हो। ठीक है, चलो इसको लिख लो, ये एसीटोन है बच्चों। क्या है? एसीटोन। और ये क्या है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। क्या है? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, ये एसिटाल्डिहाइड, ये एसीटोन है। किससे बना? ये एथिल एल्कोहल। ये क्या बच्चों? आपका द्वितीयक एल्कोहल था। तो प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल होता है, उसे कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल जो होता है विहाइड्रोजनीकरण होकर एल्डिहाइड देता है, और द्वितीयक एल्कोहल आपका कीटोन देता है। बीच बीच में जो मेंशन किया करता हूं ना कि ये नोट कर लिया करो, तो उसे आप लोगों को जरूरी है। अब जैसे जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती थी बच्चों, उससे बेहतर अभिक्रिया है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, क्योंकि इसके आगे इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती, उसमें और ऑक्सीकरण हो सकता है, हाइड्रोजन निकल सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि एल्डिहाइड को यदि हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो जैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, कि जैसे मैंने कहा था कि आपके पास R है और CH2OH है। ठीक है, इसका जब हमने ऑक्सीकरण कराया तो RCHO बन गया। ठीक बच्चों, और यदि इसको मैं अलग नहीं किया, फिर से इसमें उत्प्रेरक रहा, ठीक है, इसमें उत्प्रेरक रहा और ये ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, तो ये अम्ल में भी बदल जाता है। इसमें आगे चलकर हम बात करेंगे, चिंता न करें, अम्ल में बदल जाता है। इसलिए जो ऑक्सीकरण है उससे बेहतर जो उत्पाद बनाने वाला वो विहाइड्रोजनीकरण है, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं चलती है। इसलिए जब हम प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो आपको बच्चों जैसे ही एल्डिहाइड या कीटोन बना, जैसे एल्डिहाइड बना, उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग कर लेते हैं ताकि और ऑक्सीकृत ना हो जाए, नहीं तो ऑक्सीकृत होकर के वो एसिड बना देता है। तो ये दो अभिक्रियाएं आज की इस लेक्चर में आपने सीख लिया है, और बाकी रासायनिक अभिक्रिया तो 2 टाइप है, और आपके लिए लगातार आते रहेंगे बच्चों छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से। बाकी कोर्स बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, प्लेलिस्ट में जाएं, क्रम से देखें, इस साल का वीडियो देख सकते हैं, पुराना देख सकते हैं, सब में बराबर काम आएगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।